इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारी के राम राम। साथियों, किसानवाणी में दिन मंगलवार में हम लेकर आए आपके बीच में फोन इन, और फोन इन में एक ऐसा विषय है जिसका से संबंधित कोई भी आपकी समस्या हो, उसका समाधान आप हमारे विशेषज्ञ से कर सकें। और हमारा प्रयास है कि जो मौसम समय के हिसाब से कोई विषय आपके बीच में लेकर आना। आज इस कड़ी में जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा बरसात के मौसम में लगाई जाने वाली सब्जियां। और बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर सीबी सिंह, जो पूर्व वैज्ञानिक हैं, सब्जी विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र से। उनसे बातचीत करेंगे वीरेंद्र भाई। जो संपर्क सूत्र हमारा रहेगा वो रहेगा 221-322, जो साथी कुरुक्षेत्र से बाहर के हैं या मोबाइल से फोन करेंगे उनके लिए एसटीडी कोड आवश्यक होगा, और एसटीडी कोड है 04744, यानी हमारा नंबर है 04744-221-322। आपकी कोई भी समस्या है तो इस फोन पे आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। चलिए स्टूडियो में करेंगे बातचीत। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज हमारी बातचीत का विषय रहेगा बरसात के मौसम में लगाई जाने वाली सब्जियां। जैसा आप जाने हैं कि बरसात का मौसम चल रहा है और इन दिनों जो है हम धान की रोपाई में जो है किसान भाई ज्यादातर लग रहे हैं, और धान की रोपाई का काम जो है जोर शोर से चल रहा है। पर इसके साथ साथ बहुत से किसान भाइयों का रुझान जो है वो सब्जियों की काश्त की तरफ रहा है कि कौन कौन सी सब्जियां लगा सके हैं और किस तरह से उनसे ज्यादा फायदा ले सके हैं, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। और इस बारे में हमें जानकारी देंगे डॉक्टर सीबी सिंह जी, पूर्व सब्जी विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा आप जाने हैं कि बरसात का मौसम चल रहा है, किसान भाई धान की रोपाई में जोर शोर से लग रहे हैं, पर बहुत से किसान भाइयों का रुझान जो है वो सब्जी की काश्त की तरफ भी रहा है। तो ऐसे में जो बरसात के मौसम में लगाई जाने वाली सब्जियां हैं वो कौन कौन सी हैं जो किसान भाई उनका चुनाव कर सकें और अपने खेत की तासीर के अनुसार या जलवायु के अनुसार जो है वो अपने खेतों में उनको लगा सकें। नहीं, बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं पहले तो अब किसान भाइयों को और खास करके सब्जी पर काम करने वाले वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूँ, कारण कि इनके प्रयास से ही हमारा विश्व में सब्जी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है जी। और जहाँ तक प्रोडक्शन की है, पैदावार की बात है, करीब 163 मिलियन टन जो है प्रोडक्शन हमारा सब्जी का कर रहे हैं। और जहाँ तक भूभाग कितने एरिया में खेती होती है, कुछ किसान जानना चाहते हैं, तो करीब 10 मिलियन हेक्टेयर में खेती होती है। 10 मिलियन हेक्टेयर में खेती होती है। अब हम जहाँ से आपने प्रश्न किया कि बरसात के दिनों में तो ये बहुत कुछ करना है सब्जी में। अभी तो इतना प्रोडक्शन से हमें नहीं कि विश्व में हमने करीब दूसरा स्थान पा ले, इस पर हमें नहीं रुकना है, आगे भी इसका प्रोडक्शन बढ़ाना है। जहाँ तक बरसात में आपने कहा लगाने वाली किसान भाइयों से वीरेंद्र भाई जी, तो उसमें हम बताना चाहिए 2 श्रेणी में हम बांट रहे हैं। 2 कैटेगरी में। एक तो फल वाली, जैसे टमाटर हुआ, बैगन हुआ, मिर्च हुई, शिमला मिर्च हुई, अच्छा तो ये, और भिंडी हुई जी, ये इसकी बिजाई कर सकते हैं। फल के रूप में हमें मिल रही है, फल के रूप में मिलते हैं जी। दूसरी एक एक करके बताएंगे। दूसरी एक बेल वाली सब्जियां, घिया है, तोरी है, टिंडा है, करेला है और खीरा है।
इन सब की भी बिजाई आप कर सकते हैं। मतलब दोनों ही जो वर्ग हाँ, है, दोनों ही वर्ग की चल रही है, दोनों बेल वाली भी और जो फल वाली भी है। जी हाँ, दोनों चल सकते तो हैं। इनमें से जो है किसान भाई अपनी इच्छा के अनुसार चुनाव कर सकते हैं। जी कोई विशेष जी, तो वो नहीं? अपनी इच्छा पर निर्भर जैसा करता कि है आपने कहा ना कि कौन कौन सी किस्में लगाई जा सकती जी है। हाँ, ये उसके विशेष उसमें इसके आएगी। इस पर हम जिक्र किए हैं। और मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूँ वीरेंद्र भाई कि जो भी बीज आप लगावें इन दिनों, उसको बीज उपचार जरूर करें, क्योंकि बरसात में जिस तरह से तापमान एकदम से नीचे और एकदम से ऊपर आ रहा है, तो कुछ हमारे पैथोजन हैं जो वायुमंडल से और कुछ हमारे जमीन के अंदर होते हैं, जो हमारे बीज को, जमे हुए बीज को भी वो नष्ट कर देते हैं, यानी पौधे मर जाते हैं। कुछ किसान भाइयों की ये शिकायत आती है कि हमने सर टमाटर की नर्सरी लगा रखी है और वो हमारी कुछ तो जमने के बाद वो सूख रही है, यानी मुरझा रही है, चल रहा है। उसके तो बाद उन किसानों को चाहे टमाटर का हो, चाहे आपका ये मिर्च का हो, चाहे बैगन का हो, चाहे शिमला मिर्च का हो, किसी कोई भी बीज आई इन दिनों करने के लिए, आज के बरसात के दिनों, उसको बीज का उपचार जरूर कर ले। इसके लिए बड़ी सस्ती दवाएं थीरम होती है, बावस्ट्रीन होती है, इनका लेकर के उपचार करके लगा तो ये समस्या जाती रहेगी। ये चीज तो पहले कोई भी बीज लगावें, चाहे कोई भी सब्जी है उसका बीज उपचार जरूर करें, बहुत जरूरी करके तभी लगावें। और उससे जो है ये भी रहेगा कि किसान भाइयों का नुकसान भी नहीं होगा। जो बीज पे पैसा खर्च करा है उन्होंने, वो उसमें जो है 100% के करीब जो है उनको मिलेगा। नहीं, बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि जहाँ तक सब्जी वर्गीय का बीज का मामला बहुत महंगा होता है, कॉस्टली होता है जी। किसान को इतने महंगे बीज लेकर के अगर जमाव के बाद पौधे नष्ट हो जाएं और हस्तांतरण करने के लिए यानी रोपाई के काम ना आए तो बड़ी तकलीफ होती है। तो इसलिए हम बार बार इंसिस्ट करते हैं कि कोई भी बीज लगावें, खास करके बरसात के दिनों में उसका उपचार जरूर कर लें। बीज का उपचार जरूर है। आपने डॉक्टर साहब बीच में जिक्र किया कि रोपाई के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ भी कई बार संशय सा किसान भाइयों के मन में शायद रहता हो कि भाई हम सीधी बिजाई करें, खेत में बीज ही बो दें, या फिर पहले उसकी नर्सरी तैयार करें, उसके बाद जो है जैसा हो गया 2 पत्ती 3 पत्ती थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं जी। ये पौध हमारी तैयार होनी चाहिए थी, अब हस्तांतरण जैसा कि हमारा जुलाई महीना चल रहा है जी। अगर हम जून में वगैरह में डायरेक्ट भी सोइंग हो सकती है, और इस समय जमाव की कोई समस्या नहीं होती क्योंकि तापमान है अनुकूल है, उससे जमाव अच्छा हो जाता है जी। तो इसमें अगर डायरेक्ट भी सोइंग कर सकते हैं और पौध अगर उनके पास तैयार है तो उसको, इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ किसान भाइयों ने जून में उसकी नर्सरी लगा रखी है। हाँ, अब उसका समय है रोपाई का, उनका रोपाई का समय है जी। और रोपाई वाली आपकी सब्जी जैसे टमाटर है, बैगन है, मिर्च है, शिमला मिर्च है, इसलिए हमने इनको जिक्र किया कि इसके लिए अगर आप उपचार कर लेंगे, स्वस्थ बीज रहेगी, पौध रहेगी, उसको आप हस्तांतरण कर सकते हैं, डायरेक्ट सोइंग भी कर सकते हैं, डायरेक्ट सोइंग भी जी। जैसे बेल वाली सब्जियां हैं, उसमें आप अब तो नर्सरी भी बनती है, लेकिन ये नर्सरी वगैरह फरवरी में जो ट्रांसप्लांट करते हैं, जर्मिनेशन की प्रॉब्लम होती है, तो पॉली हाउस पॉलीग्रीन में उसको ले करके जमा लेते हैं, फिर इसके बाद लगाते हैं। लेकिन इन दिनों जमाव की कोई समस्या नहीं है, डायरेक्ट घिया की, तोरी की, टिंडा की, करेला की। तो इनमें जो आपने बताया घिया है, तोरी है, टिंडा है, करेला है, ये बेल वाली सब्जियां आ जाती हैं, इनकी कोई विशेष किस्में हैं या फिर कोई स्थानीय किस्में ही लगाई जा सकती? नहीं, पहली बात तो हम किसान भाइयों को कहना चाहते हैं जो लोकेलिटी में जो घिया आपको आसान में मार्केट में बिक जाती है वही करिए, हमारी रिकमेंडेशन पर न जाइए। हाँ, जो जहाँ उनको बाजार, हाँ, आपको बाजार में अच्छा भाव, रिकमेंडेशन तो हमारी जो हरियाणा के लिए फिट है जी, उसके जैसे घिया लेते हैं, घिया पूसा नवीन बहुत अच्छी है, पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी, मेघदूत गोल घिया है, अच्छा, और पूसा और मंजरी जो है, मेघदूत जो है आपकी लंबी है और मंजरी जो है गोल है, और उसी नवीन है, लंबी है। ये काफी हमारे यहाँ प्रचलित है। अब तो हाइब्रिड के जमाना संकर की है, संकर किस्म अगर लेकर के आप लाभान्वित हो रहे हैं तो उसको जरूर लगाइए। किसी भी संस्था को भरोसेमंद हो, और ये उसमें जर्मिनेशन का जरूर ध्यान रखें कि उसमें अगर कोई भी आप खरीदते हैं बाजार से तो आपको उसमें लिखा रहता है इतना % जर्मिनेशन होगा, मतलब डॉर्मेंसी का ध्यान जरूर रखें कि जर्मिनेशन की क्षमता है या नहीं है।
ऐसे नहीं बाजार से उठाया और सीधा लगा दिया, बीज लगा दिया। यहाँ आप घिया की जिक्र कर रहे थे डॉक्टर साहब, कई बार देखने में सुनने में आता है कि भी घिया जो है 4 फीट लंबी हो गई, 5 फीट लंबी हो गई, 6 फीट लंबी तक हो गई कि तो ये किस कारण संभव हो पाता है? नहीं, वो विशेष है या उनको कोई विशेष ध्यान की जरूरत पड़ती है? विशेष ध्यान नहीं है। देखिए आप, मैं तो इसको लॉजिक नहीं समझता। ठीक है, उसके जो बीज होंगे ये जरूरी नहीं कि वो बीज आपका फिर उतने 5 फीट की लिया, लेकिन आप ध्यान रखें कि यार 5 फीट, और आप मार्केट में जाते हैं जितनी छोटी और टेंडर और जितनी मुलायम वही परचेज करते। उस घिया का मतलब क्या है? अगर हम शोरूम में रख दीजिए आप जी, वो इस्तेमाल करने लायक ना है। उसको अगर आप खरीदे, अगर आपको वो 20 रुपया किलो मिलती है घिया, क्या वो 5 फीट वाली 20 रुपया कोई देगा आपको? तो हमें, जैसा कि पहले हमने जिक्र किया है कि अगर कोई भी आप बीज या कोई भी मार्केटेबल चीज सब्जी का बीज, जिससे बाजार में जिसकी मांग हो सकती, तुरंत मांग हो। हाँ, ये हमारा आजकल दिनों हमारे सब्जी उत्पादन के यही सिखाता है कि सब बहुत महंगा पड़ रहा है, बीज महंगा है। तो इस ऐसी स्थिति में आप मार्केट के ध्यान करके ही लगा सकते हैं। तो इसी श्रेणी में डॉक्टर साहब करेला की बात करें, करेला की बिजाई हो सकती है? बड़े आराम से हो सकती है। करेला का थोड़ा सा करें कि रात को उसको भिगो दे, बीज थोड़ा हार्ड कोट होता है, इसके बाद बिजाई करें। और बहुत अच्छी पूसा दो मौसमी अगर आप किसान भाई परवल देखे होंगे तो उस तरह का शेप होती है, अच्छा, और आकार में छोटा सा होता है। वो पूसा मौसमी बड़े आराम से दोनों मौसम में, फरवरी में भी और जून में भी हो सकता है। और विवेक की समय जो लंबी लंबी आती है, एक वो कुछ हाइब्रिड आती है काफी, जो क्लाइंबिंग नेचर की अलग अलग है, तो उनकी भी बिजाई करके किसान अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, लिया जा सकता है जी। और इसी उसमें आ जाते हैं, जैसे तोरी है, ये इस तरह टिंडा है, तो ये भी आजकल लग सकती है। आजकल लग सकती है। तोरी जो है आजकल देख रहे हैं कितनी कॉस्टली मिल रही है, और इसका आप बिजाई करें, और इसकी बहुत अच्छी किस्म है। 2 किस्में होती हैं, वो है पूसा चिकनी और पूसा नजदार। हाँ, उसे धारियां सी दिखाई, धारियां से होती हैं। तो धारियां की हमारे यहाँ इतना प्रचलन नहीं है, ये उधर सहारनपुर, वेस्ट यूपी वगैरह में चलती है, लेकिन हमारे एरिया में वो चिकनी होती है ना, वही। एक हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की निकाली हुई है, हिसार कीर्ति, वो चिकनी सी होती है, उसकी भी बिजाई कर सकते हैं और उससे अच्छा कमा सकते हैं। जो इन दिनों मिल रहा है उतने तो लाभान्वित नहीं होंगे, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इन दिनों क्या होता है कि इतना हाई टेम्परेचर कि हमारे फूल से फल बनने वाले के पहले ही सूख जाते हैं। वो समस्या बरसात के दिनों में नहीं आएगी, तो किसान इसकी बिजाई कर सकते हैं। यानी तोरी से की काश्त करके अच्छी फायदा ले सकते हैं, आमदनी उससे ली जा सकती है। इसमें भी जो विधि की बात करें डॉक्टर साहब, जहाँ तक ये घिया, तोरी या करेला की विशेषकर जिक्र करें, तो इसमें कुछ लोग जो है एक जाल बना लेते हैं खेत में, कि जाल बना लिया, उसके ऊपर बेल चढ़ा दिया और उससे फसल ले रहे हैं। क्या वो सही तरीका है? उसमें लागत बढ़ती है? दरअसल में ऐसा है ना कि अब ये रहा कि हम कहते हैं ना किसान यही कि हमारे साहब थोड़ा सा ये कोई प्रॉफिटेबल का धंधा नहीं है, तो उसमें क्या कि हमारी रिले क्रॉप उसके साथ साथ अगर हम चढ़ा देते हैं, ये ध्यान रखें, बड़ा अच्छा आपने किया, बावर सिस्टम करके पोल पर तार की जाली लगा करके उस पर चढ़ा देते हैं। उससे तो अच्छा होता है, कोई पैथोजन जो जमीन में इंसेक्ट पेट से भी बचाव हो सकता है, और फल को पर्याप्त मात्रा में बढ़ने की क्षमता होती है, और खास करके ये जो लंबी होती है करेले, उसके लिए काफी अच्छा है। जैसे उसे कोयम्बटूर लौंग जैसी किस्में एक बात हम आज आपके रेडियोस के माध्यम से बताना चाहेंगे, जो भी अगर बावर सिस्टम यानी पोल से पर चढ़ा के लगाते हैं, उनकी लंबाई की तरफ उनकी डायरेक्शन हो चाहिए पूर्व से पश्चिम। कारण कि इन दिनों जो पूरब मानसून आता है पूर्व पश्चिम दिशा से, तो उसे क्रॉस कर सके, और इसकी दूरी जो रखें कम से कम एक रो से दूसरी रो की कम से कम 10 फीट की दूरी रखें, 2 लाइनों के बीच 10 फीट, ताकि उसमें हमें फिलर क्रॉप भी ले सकें, जैसे पालक हुई, मेथी हुई, या कुछ भी और कुछ मौसम के अनुसार, मौसम के हिसाब से खेती भी कर सकें, सुपरविजन कर सकेंगे। और वो हमारे जो पोल पर लगाए होते हैं वो गिरे, खासकर किसानों को होते साहब कि हम लगाए थे, अभी जाजनपुर के हैं एक अनिल हैं अपना, उन्होंने भी कहा था साहब हमने लगाया, हमारा सारा गिर गया बरसात में। तो ये भी देखें। और वैसे आप
जमीन पर भी बिजाई कर सकते हैं करेले की, लेकिन आजकल कई पैथोजन कीड़े मकोड़े होते हैं, वो कहते हैं ना कांड़ा देसी भाव में, हाँ जी, कि पौधे कांड़े हो जाते हैं। फिर कुछ जमीन पर रहते हुए कोई हार्ड पैन आ गई तो वो लांडी सी रह जाता करेला, हाँ, छोटा हो गया या छेद हो गया उसमें, अलग सुंडी लग गया। तो ये जो आपने बताया ना कि पोल पर जाली पर लगे रहते हैं, ये बहुत अच्छा है। ये तो खीरा के लिए भी कर सकते हैं, घिया के लिए भी कर सकते हैं, जो भी बेल वाली सब्जियां हैं उनमें, एक्सेप्ट पेठा। हाँ, पेठा की बारी, पेठा को छोड़ के उनके बड़े सॉफ्ट होते हैं। हाँ, पेठा वाली जो किस्म है खास करके हम ये बताना चाहेंगे, बहुत अच्छी है। पूसा विश्वास पेठा की बिजाई कर सकते हैं किसान भाई, बड़े आराम से जी कर सकते हैं। उसको आप जमीन पर ही करिए, या कुछ लोग छज्जा बना देते हैं, हाँ, उसके ऊपर लगा देते हैं। उसमें चूंकि उनके फ्रूट भारी होते हैं जी, तो वो टूटने की संभावना रहती है उसकी। जी, ये तो बात करी डॉक्टर साहब हमने बेल वाली सब्जियों की। हम शुरू में जिक्र कर रहे थे आपके भी जो फल वाली सब्जियां हैं उनकी भी बिजाई कर सकते हैं। टमाटर है, भिंडी है जी, ये इस तरह की मिर्च है, शिमला मिर्च है। भिंडी का जो है ना कि काफी प्रॉफिटेबल है, इन दिनों लगाए अगर तो हमारी चौधरी चरण हरियाणा एग्रीकल्चर की बहुत अच्छी किस्म निकाले हैं, हिसार उन्नत और वर्षा उपहार। वर्षा उपहार विशेषकर बरसात के लिए ही, बरसात के लिए ही है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जैसे हमारी पूसा की वैरायटी है जी, पूसा सावनी, इसीलिए सावनी नाम रखा हुआ है, लेकिन उसमें देखते हैं ना पीलिया रोग आ जाता है, पत्ते पीले पत्ते का रोग आ गया। तो ये हमारे क्लाइमेट के लिए फिट नहीं है। अगर पूसा सावनी तो किसान भाई से निवेदन करूंगा कि इन दिनों उसको न लगावें, इनके लिए वर्षा उपहार और हिसार उन्नत ही फिट है। अर्का उपहार भी एक है काफी बंगलौर की वैरायटी है, हमारे यहाँ काफी चलती है, ये भी भिंडी लगा सकते हैं। तो इनसे अमूमन कितना उत्पादन किसान भाइयों को? बस एक मतलब अगर एकड़ के हिसाब लगाएं तो करीब हमारे से 20 से 30 कुंटल जो है ना एक एकड़ के हिसाब से पैदावार मिल जाती है उनको। क्योंकि मल्टीफेरियस है, ये तो 40-45 दिन में फल देना शुरू होती है। पौधा बहुत बड़ा नहीं होता, हाँ, लेकिन फ्रूटिंग हैबिट इनकी बहुत अच्छी है। जितनी ब्रांच होगी पर ब्रांच पर, हाँ, कई बार देखा जाता है भिंडी का छोटे ही पौधा होता है, हाँ, आपके 9 इंच का या 1 फीट से भी नीचे हुआ, ये फल निहार छोटे छोटे से लगने शुरू हो गए, फूल आने, और लोगों को लाइकिंग भी तो, जितने आप जल्दी तोड़ेंगे नरम उतने ही नंबर ऑफ फ्रूट ज्यादा आएंगे, उतना ही ज्यादा। अगर आपने ग्रोथ करने के लिए दिए तो जो न्यूट्रिशन लेंगे वो उनमें ग्रोथ लग जाए तो नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाली है वो आपको नहीं मिल सकती। तो इसलिए कुछ लोगों को लाइकिंग भी है। अभी इस एरिया में हमारे हरियाणा में तो जितनी छोटी भिंडी होगी वही लाइक करते हैं, वही पसंद करते हैं। लेकिन आप जरा वेस्टर्न और बंगाल वगैरह में जाएं, मुझे जाने का मौका मिला, वो काफी बड़ी बड़ी, हम तो सोचते हैं कि कहीं ये पक्ष तो नहीं गई है। यहाँ पर बाजार में ये रहता है हमारे क्षेत्र में, हरियाणा पंजाब में, कि थोड़ी बड़ी हुई कि भाई ये तो पक गई, उसकी धारियां पक गई जी, और वो खाने में स्वादिष्ट नहीं रही, नहीं स्वादिष्ट नहीं है, फिर रेशा सा आएगा उसमें जी, रेशा सा हो जाता है। जैसा कि हम लोग ये होता है, हमारे विषय से परे है, इसको लोग अक्सर ये जो गुड़ वगैरह बनाते हैं ना जी, उसको साफ करने के लिए, गुड़ के साफ करने में उसमें डाला जाता है, ठीक कह रहे हैं आप। उसके जो पके हुए फलों को या पौधे की छिलके भी समेत पूरे डाल के उसको उसकी जो मड निकलती है, गुड़ की जो मड़ी है वो उतारने के लिए, सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब उसमें ये कहें कि प्राकृतिक तरीका है उसको सफाई करने का, बजाय कि उसमें रसायन डाले जाएं, केमिकल डाले जाएं। तो ये भी आपने अच्छा याद दिलाया, ये उसमें भी काफी क्षेत्रों में, ग्रामीण इलाकों में गुड़ बनाया जाता है उसमें इसका प्रयोग कर लेते हैं। तो जहां तक डॉक्टर साहब मिर्च का सवाल है, तो इन दिनों मिर्च की काश्त हो सकती है, बैंगन की काश्त हो सकती है? मिर्च की तो बहुत अच्छी हो सकती है, जो पूसा ज्वाला है जी, N46 है, ये वेराइटी हमारे यहाँ कॉमन है, और ये थोड़ी चरचरी होती है, और सबसे ज्यादा चरचरी होती है पंत C1। वो छोटी छोटी लाडी सी होती है, ऊपर फल आता है, उसमें कोई वायरस वगैरह नहीं लेते। देखते हैं ना खासतर से प्याज में आप देखेंगे कि पत्ते अब सुकुड़ जाए, पत्ता मरोड़ सा आ गया, मरोड़ हो जाता है, फल भी बना। तो ये इस वैरायटी में इस तरह की समस्या नहीं आती, और ये समस्या बरसात के दिनों में ही ज्यादा दिखाई। मिर्च में एक डॉक्टर साहब एक बिल्कुल गोल होती है, जैसे टींड होते हैं छोटे, वो वैरायटी भी किसान भाई लगाते हैं क्या? वो लगाते हैं, लेकिन वो समझे कि ये
इंटरनल ट्रांसफर से, जैसे शिमला मिर्च और देसी मिर्च दोनों लगाया, मिला करके लगा लें, उससे अगर आप बीज तैयार करेंगे, जहां तक मैं समझता हूँ मेरे साइंटिफिक वे से, ये जो क्रॉसिंग मैंने देखता है हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, नहीं वो रह जाती है ना वो रह जाती है, छोटी छोटी सी बन जाती है। तो क्या हमारे क्षेत्र में शिमला मिर्च की जो बिजाई करना चाहें किसान भाई वो कर सकते हैं? बड़े आराम से। शिमला मिर्च तो सफल खूब है, लोग लगाते भी हैं। और थोड़ा सा इन दिनों थोड़ा सा चक्कर ये रहता है कि बारिश वायरस वगैरह की समस्या होती है, और लेकिन जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है उसको लगा सकते हैं। और ये ध्यान रखें कि ऊंचे स्थान पर लगावें, नालियों की बना के, जैसे आलू की लगाते हैं, चरे बना करके चरों के ऊपर लगाया जाए, पानी का ठहराव उठी हुई क्यारियों में बरसात। हाँ, ताकि अगर हमें फालतू बारिश हो, बारिश से अपना या जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो खेत से, उसमें से पानी बाहर निकल सकता हो, उसके पश्चात ही उसको बेहतर कर पाएंगे। कोई भी आजकल जानते हैं कि विश्व में पानी की बचत का एक तरह से अभियान चल रहा है। बिल्कुल डॉक्टर, ऐसी स्थिति में जल संरक्षण को देखें तो ऐसी स्थिति में हमें जितने कम पानी में अच्छी पैदावार ले सकें, इसके लिए सब्जी वर्गीय खेती के लिए डौलों पर लगाना सबसे बेहतर होगा, सबसे बढ़िया बेहतर विकल्प, ताकि उतने पानी दे, अगर ज्यादा हो गया तो अगर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर सकें, अगर नहीं अब डूबने की समय तो वो पानी के द्वारा आराम से निकाल सकते हैं। कोशिश ये करें कि हम जितने कम पानी में हम अच्छी पैदावार ले सकें, क्योंकि हमें अगर पानी नहीं की बचत नहीं करेंगे तो आगे के लिए भविष्य बहुत अच्छा नहीं। हाँ, अंधकारमय दिखाई देता है कि उसे हमें पानी की बचत करना बहुत जरूरी है। जहाँ तक डॉक्टर साहब बैंगन का सवाल है, बैंगन भी लगभग वर्ष भर मिलते रहते हैं, उसकी तरह रैटून क्रॉप भी हो जाती है, बिल्कुल सही कहा आपने जी। हाँ, इन दिनों आप लगा सकते हैं, और ये हमारी यूनिवर्सिटी की है, हरियाणा एग्रीकल्चर की निकाली हुई है, और ये है अपना हिसार शक्ति, हिसार बीज है। एक होती है BR12 जो गोल गोल बड़ी होती है, जिसको वो हमारी पूषा की, भारतीय अनुसंधान की निकाली, ज्यादातर उसका मांग जो है वो भरता बनाने के लिए प्रयोग रहते हैं, तो ये इसकी भी लगा सकते हैं। ये कुछ हद तक वायरस वगैरह के लिए, और थोड़ा सा ये जो सूट बोरर होता है जी, जैसे फल छेदक और सूट बोरर तने में ये इसके लिए रेजिस्टेंट है। अच्छा, उसमें थोड़ी सी ये इस एटमॉस्फेयर को सहन करने की शक्ति है, और फ्रूटिंग के मामले में कमाल की फ्रूटिंग है। और ये दोनों तो लंबी है, और जो आती है छोटी छोटी बैंगनी भी एक आती है जो बना लेते हैं, चूचू कहते हैं। हाँ, और वो लंबे वाली बैंगनी होती है। अब तो ये महाराष्ट्र, ये कोस्टल एरिया में होती थी, हमारे यहाँ भी किसान लगाने लगे जी। और उसके बारे में तो हम वैरायटी के बारे में तो नहीं जानकारी दे पाएंगे कि कौन सी वैरायटी, वो क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग आ जाती है। हाँ, वो अपने हिसाब से लगाते हैं, और न हमारी कोई रिकमेंडेशन में आई है। अगर आई होती, उस चूचू के नाम तो मैं सुना हूँ जी, लेकिन अगर आई होती तो उसका जरूर जिक्र करते। इसके अलावा डॉक्टर साहब, जो ये तो रही जो हमारी समय पे लगाई जाने वाली सब्जियां, अक्सर जो है किसान भाई लगाते रहते हैं, जैसा आपने जिक्र किया कि सब बेल वाली सब्जियां हैं या फल वाली सब्जियां हैं। इसके साथ साथ क्या कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो इन दिनों में अगेती सब्जी के रूप में लगाई जा सके, उनमें पत्तेदार सब्जियों की क्या भूमिका है? नहीं, अगेतीदार तो अब अगेती समझे फिलर ही रह गई है, जैसे पालक ओलक हुई ने जी, पालक लगा ले, एक तो लोबिया है, हाँ, लोबिया की भी खेती कर सकते हैं, जो जिसको बोड़ा भी कहते हैं जी, उसकी हरी फलियां वगैरह भी ले हरी फलियां ले सकते हैं, इसका कर सकते हैं। और दूसरी बात ये जो मूली है, पूसा चेत की अगेती लांडी सी होती है, वो आप आराम से मूली की खेती आराम से अभी गाजर की बिजाई नहीं कर सकते। हाँ, गाजर की बिजाई क्योंकि लीफी वेजिटेबल में वो भी आती है। तो ये करके हम वही, जैसा कि हम आप जिक्र कर रहे हैं वीरेंद्र भाई, कि वो इसकी चर्चा करने का मेन कारण है किसान कौन सी खेती करके कितना लाभान्वित हो सके, उस पर ही। इसलिए मैं वही चीज आपसे जिक्र कर रहा हूँ जो किसान अपना सकते हैं आसानी से और लाभान्वित हो सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जो फसलें लगा रहे हैं किसान भाई, लगा सकते हैं, जिनका हम जिक्र करते हैं, इसमें खेत तैयारी की भूमिका क्या रहेगी बरसात के दिनों में? देखिए, जहाँ तक खेत की तैयारी की बात है, बहुत पुरानी चली आ रही कहावत, अच्छा आपने चैप्टर उठाया, मैं तो इसको जिक्र करना ही छोड़ दिया, क्योंकि भूमि परीक्षण के, मिट्टी की मृदा के परीक्षण के बाद ही कोई सिफारिश की जाए तो अच्छी बात है। अरे इतना ज्यादा फर्टिलाइजर रासायनिक यूज कर रहे हैं। आप थोड़ा सा एग्जाम्पल देखें कि नमक है,
आप एक नमक एक लिमिट से किसी को देंगे, खिलाएंगे जी, तब तक वो तो स्वाद रहेगा। इसके बाद अब नमक क्या आप दोबारा खा सकते हैं। उसी तरह रासायनिक खाद जो हमारे अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, उससे हमारी सॉइल की जो स्वास्थ्य है वो भी खराब हो रही है। एक लिमिट तक वो बर्दाश्त करती है रासायनिक। इसलिए मैं कहता हूँ सबको अल्टीमेटली अगर यही करते रहें, एक दिन हमारी ज़मीन जो है ना बंजर सी हो जाए। इसलिए हम कहते हैं जैविक खादों को प्रयोग कीजिए, चाहे केचुए की हो, चाहे आहारी खाद हो, चाहे गोबर की खाद हो, कंपोस्ट की खाद हो, मुर्गी की खाद हो। तो इस बारे में जैसे खाद पानी का आपने जिक्र किया, इस पर सब्जी में प्रयोग कर शुरू करें और जमीन के हेल्थ का ध्यान रखें। अगर स्वस्थ जमीन होगी तभी आप पैदावार ले सकते हैं। मिट्टी की अच्छा सेहत होगी मैं तभी मानता उससे हूँ अच्छा उत्पादन आपने होगा। रासायनिक खाद देके थोड़ी सी उपज ले ली, जी। लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए आप जार छोड़ गए। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं कि भाई उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा इसका कि भाई जो हमारा प्राकृतिक तरीका है उस पर सब्जी की बिजाई में उस पर धीरे धीरे आना पड़ेगा। तो उसमें ये जो आपने जिक्र किया कि भाई नहीं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक तरह से हम जहर छोड़ के जाएंगे। उससे बेहतर ये है कि हम प्राकृतिक विधि को अपनाएं और एक अच्छी पैदावार जो अपने खेतों से सब्जियों की लें। तो डॉक्टर साहब, आपने जो बरसात के मौसम में लगाई जाने वाली सब्जियों की बिजाई के ऊपर जानकारी दी, इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाइयों, या तो हम बात कर रहे थे बरसात के मौसम में लगाई जाने वाली सब्जियों पर और हमें जानकारी दे रहे थे डॉक्टर CB सिंह जी, पूर्व सब्जी विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र से। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और इसी के साथ हमारे आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त है। तो वीरेंद्र भाई और गिरधारी भाई ने इजाजत दो। अच्छा भाइयों, राम राम।